हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के जनजातियों के जो आंदोलन हुए उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे एक बार कमेंट जरूर करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान के जनजाति आंदोलन के बारे में थोड़ा हम कुछ जानते हैं कि मेवाड़ राज्य का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र भोमट कहलाता है। यानी जो मेवाड़ राज्य था और उस मेवाड़ राज्य का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वो भोमट के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि में रहती थी। यानी जो भील जनजाति थी वो दक्षिणी राजस्थान में निवास करती थी। दक्षिणी राजस्थान में बात करें तो मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के इलाकों में रहती थी। इस क्षेत्र में जनजातियों पर नियंत्रण आदि रखने के लिए व शांति स्थापित करने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया और खेरवाड़ा को मुख्य केंद्र बनाया गया। यानी जो भील जनजातीय क्षेत्र था उस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र में 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? वो किया गया 1841 में। और मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय है वो खेरवाड़ा को बनाया गया। आगे देखिए, भीलों में धर्म सुधारक व समाज सुधारकों में सूरजी भगत व गुरु गोविंद गिरी के नाम प्रसिद्ध हैं। यानी जो भीलों में धार्मिक सुधार के कार्य किए वो एक तो थे सूरजी भगत और दूसरे थे गुरु गोविंद गिरी। इनसे पहले माऊजी व सूरजी नामक संतों ने इस प्रकार का जनजातीय आंदोलन चलाया था। यानी इस जनजातीय आंदोलन हुए जो इससे पहले जनजातीय आंदोलन से भी पहले माऊजी और सूरजी नामक संतों ने भी कोई जनजातीय आंदोलन चलाया था। देखिए, सबसे पहले हमारा भगत आंदोलन। आज का हमारा पहला टॉपिक है आंदोलन, जनजातीय आंदोलन में वो है भगत आंदोलन। राजस्थान में जनजातियों के प्रभाव क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के सामाजिक सुधार के लिए सूरजी भगत ने आंदोलन प्रारंभ किया जिसे भगत आंदोलन कहा जाता है। यानी भगत आंदोलन जो सबसे पहले प्रारंभ किया दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के लिए सामाजिक सुधार के लिए वो सूरजी भगत ने आंदोलन प्रारंभ किया गया जिसे भगत आंदोलन कहा जाता है। भक्त आंदोलन का वास्तविक शुरुआत, जो भक्त आंदोलन की वास्तविक शुरुआत हुई ना वो गोविंद गिरी ने की थी। भक्त आंदोलन की वास्तविक शुरुआत किसने की? वो की गुरु गोविंद गिरी ने। आगे देखिए, गुरु गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। यानी गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। भीलों का प्रथम उद्धारक किसे कहा जाता है? गुरु गोविंद गिरी को। गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती का आदिवासी शिष्य था। यानी दयानंद सरस्वती का शिष्य था कौन? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी के गुरु कौन थे? दयानंद सरस्वती। गुरु गोविंद गिरी का जन्म 20 अक्टूबर 1858 में डूंगरपुर के बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। यानी जो गोविंद गिरी का जन्म है वो जन्म 20 अक्टूबर 1858 में डूंगरपुर के एक बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला है, ये दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर आदिवासियों की सेवा में लगे। गोविंद गिरी ने दयानंद सरस्वती से आशीर्वाद लेकर दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में भक्त आंदोलन को नई दिशा दी। यानी गोविंद गिरी ने दयानंद सरस्वती से आशीर्वाद लेकर दक्षिणी क्षेत्र है जो राजस्थान का, वहाँ पे जनजातीय क्षेत्र में भक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी नई दिशा दी थी भक्त आंदोलन को। भक्त आंदोलन भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए किया गया पहला आंदोलन था। यानी जो भीलों के लिए सामाजिक उत्थान के लिए किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? वो था भक्त आंदोलन। भीलों को शोषण के विरुद्ध संगठित करने तथा भीलों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने सिरोही में संत सभा की स्थापना की। यानी भीलों के
भीलों में जो शोषण के विरुद्ध संगठित करने के लिए, जो भीलों में शोषण हो रहा था, वो शोषण के विरुद्ध भीलों को एकत्रित करने के लिए, भीलों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, जो समाज में कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए गोविंदगिरी ने 1883 में सिरोही में सम सभा की स्थापना की। 1883, याद रखना, सन 1883 में गोविंदगिरी ने सिरोही में सम सभा की स्थापना की थी। आगे देखिए, गुरु गोविंदगिरी ने सम सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी की भूकिया गांव बांसवाड़ा के पास किया गया और प्रतिवर्ष ये अधिवेशन आश्विन शुक्ल को इसी पहाड़ी पर होने लगा। यानी जो सम सभा का प्रथम अधिवेशन, सम सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मानगढ़ की पहाड़ी भूकिया गांव बांसवाड़ा में। और सन 1903 में सम सभा का प्रथम अधिवेशन किया गया मानगढ़ की पहाड़ी भूकिया गांव बांसवाड़ा में। और प्रतिवर्ष यह अधिवेशन आश्विन शुक्ल को इसी पहाड़ी पर होने लगा। यानी जो सम सभा का अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता था? आश्विन शुक्ल को, आश्विन शुक्ल को। आगे देखिए, 7 दिसंबर 1908 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों द्वारा फायरिंग में 1500 भील मारे गए। यानी 7 दिसंबर 1908 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर भील एकत्रित हुए, वहां अंग्रेजों द्वारा फायरिंग की गई जिसमें 1500 भील मारे गए थे। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। यानी जो मानगढ़ में हत्याकांड हुआ 1908 में, 7 दिसंबर 1908 में, उस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, जो मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था 1908 में। आगे देखिए, 1913 से मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ धाम का मेला लगता है जो आश्विन पूर्णिमा को पड़ता है। यानी 1913 से ही मानगढ़ पहाड़ी पर मेला लगना प्रारंभ हो गया था जो आश्विन पूर्णिमा को पड़ता है। अगला देखिए, अगला आंदोलन है हमारा एक ही आंदोलन या भील भोमट आंदोलन। भोमट भील आंदोलन कह दो या भील भोमट आंदोलन कह दो, एक ही बात है। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भोमट क्षेत्र भीलों का निवास स्थान या निवास क्षेत्र कहलाता है। जो भोमट क्षेत्र है ना, वो भीलों का निवास स्थान क्षेत्र कहलाता है, भोमट क्षेत्र। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1920-21 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को मोतीलाल तेजावत द्वारा मातरकुंडिया रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ में एक ही आंदोलन का मोतीलाल तेजावत ने सर्वप्रथम झाड़ोल में श्री गणेश किया। यानी जो एक ही आंदोलन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920-21 में। एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920-21 में। और किसने की? मोतीलाल तेजावत ने की। कहाँ पे की? मातरकुंडिया गांव रेशमी तहसील चित्तौड़गढ़ से की थी। आगे देखिए, इसके लिए 5 व्यक्तियों का चयन किया गया मोतीलाल तेजावत ने। वो 5 व्यक्ति कौन कौन थे? आला लोहार, नीला शंकर ब्राह्मण, कृष्ण जोशी, लच्छीराम साधु, आबावा कुमार। ये 5 लोगों ने मिलकर एक ही आंदोलन की शुरुआत की जिसमें मुख्य थे मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार पुस्तिका तैयार की। यानी जब एक ही आंदोलन चल ही रहा था, उस एक ही आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की पुकार या मेवाड़ पुकार नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसके द्वारा भीलों की 21 मांगे रखी गई। मोतीलाल तेजावत ने एक पुस्तक लिखी मेवाड़ की पुकार, उसमें 21 मांगे रखी गई। पाल छितलिया गांव सिरोही में 1922 में मेजर पिचर्ड ने आदिवासियों पर गोलियां चलाई। 1922 में भविष्य पत्रिका के राजस्थान के सेवा संघ के सचिव श्री रामनाथ चौधरी को घटना स्थल की जांच करने का कार्य सौंपा गया। यानी जब सिरोही में गोलियां चलाई थी अंग्रेजों ने, उस गोलियों की जांच करने के लिए भविष्य पत्रिका के राजस्थान के सेवा संघ के सचिव रामनाथ चौधरी को घटना स्थल की जांच करने का निर्णय
का कार्य सौंपा गया। किसे सौंपा गया? उस श्री रामनारायण चौधरी को। इस जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व मणिलाल कोठारी ने किया। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा चित्तौड़गढ़ रियासत की सेना ने गोलियां चलाई जिसमें 1200 भील मारे गए। इसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं किसको? नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1922 को सेना ने गोलियां चलाई भीलों पर जिसमें 1200 भील मारे गए। आगे देखिए, मोतीलाल तेजावत को बाऊजी के नाम से जानते हैं। बाऊजी, बाऊजी किसका उपनाम है? मोतीलाल तेजावत का। तथा आदिवासियों का मसीहा कहते हैं मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत को बाऊजी और आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 में मेवाड़ रियासत की फ्लासिया तहसील के कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। यानी जो मोतीलाल तेजावत का जन्म है ना, मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ सन 1887 में मेवाड़ रियासत में कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। एक ही आंदोलन भीलों के अधिकारों के लिए चलाया गया पहला आंदोलन था। यानी भीलों के अधिकारों के लिए चलाया गया कोई अगर पहला आंदोलन था तो वो था एक ही आंदोलन। आगे देखिए, एक ही आंदोलन महात्मा गांधी की अहिंसात्मक सत्याग्रह की अनुधारणा के अनुरूप था। यानी एक ही आंदोलन था, वो अहिंसात्मक आंदोलन था। 1936 में मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना की। यानी मोतीलाल तेजावत ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना की। वनवासी संघ की स्थापना कब की? 1936 में। किसने की? मोतीलाल तेजावत ने। आगे देखिए, अगला आंदोलन है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1930 में के जयराम पेशा कानून के द्वारा प्रत्येक मीणा जाति के व्यक्ति को रोजाना नजदीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। यानी मीणा आंदोलन हुआ, उसका क्या कारण था? एक तो 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1924 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और 1930 के जयराम पेशा कानून। ये दो ऐसे कानून थे जिसमें प्रत्येक मीणा जाति के व्यक्ति को रोजाना नजदीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होती थी, हर रोज जाके। मीणा जाति के उत्थान के लिए 1944 में नीम का थाना सीकर में जैन मुनि मगन सागर द्वारा मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता की। जैन मुनि मगन सागर ने मीणा राज्य सुधार समिति का गठन किया गया। यानी मीणा जाति के उत्थान के लिए 1944 में नीम का थाना सीकर में जैन मुनि मगन द्वारा एक मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता की और मीणा राज्य सुधार समिति का गठन किया गया 1944 में। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर में छठा अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की निंदा की गई। यानी जो 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यानी एक संगठन था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, उसका उदयपुर में छठा अधिवेशन हो रहा था और छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की निंदा की। ये थे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जनजाति आंदोलन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।